के हुती लड़ाकों ने एक बार फिर इसराइल पर बड़ा हवाई हमला किया है। हवाई अड्डे से लेकर इसराइल के 3 बड़े शहर हमले की जद में थे। लोग चीखते चिल्लाते सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे थे। हुतियों ने इसराइल ही नहीं बल्कि लाल सागर को भी लाल कर दिया है। लाल सागर में हुतियों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर भी सटीक और सधा हुआ हमला किया, जिससे अमेरिका लाल हो गया और समंदर के बीच अफरा तफरी मच गई। हुतियों के हमले के बीच इसराइल ने हमास की शर्तों को कबूल कर लिया है और सीज फायर डील को मंजूरी दे दी है। सीज फायर डील के बाद हमास ने अपनी जीत और नेतन्याहू के अत्याचार की हार बताई है। हमास ने कहा कि हम 33 बंधकों के बदले अपने हजारों लोगों को छुड़वाएंगे और इसराइल को फिलिस्तीन की सरजमी से पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसके अलावा भी बहुत कुछ खास है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और लाइक अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपनी राय भी जरूर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, यमन के हुती लड़ाकों ने एक बार फिर इसराइल पर हमला किया है। हुती फाइटर्स ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इस हमले से इसराइल के हवाई अड्डे पर भारी तबाही मची है और कई रनवे बर्बाद हो गए। सायरन की आवाज के बीच आम इसराइली बंकरों और महफूज ठिकानों पर भागते हुए नजर आए। 15 महीनों से जारी जंग के बीच दुनिया लाख दावे कर ले, खुद इसराइल आयरन डोम पर इतराता फिरे और अपने एयर डिफेंस सिस्टम का गुमान लिया बैठा रहे। लेकिन ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हुती और इराक के शिया मिलिशिया के रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों के हमलों में इसराइली अपनी जान बचाते हुए, चीखते हुए, कांपते हुए, रोते हुए इसी तरह बंकरों में भागते दिखाई दिए। हुतियों के इस हमले के बाद फिर वही सायरन बजा, फिर वही चीख पुकार, फिर वही हाहाकार और फिर वही हुतियों की मिसाइलों से कांपते इसराइल के 3 शहरों की धरती। दोस्तों, हमले के बाद हुतियों ने बयान भी जारी किया। बयान जारी करते हुए कहा गया कि अल्लाह की मदद से उन्होंने इसराइल की राजधानी तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इस हमले में जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हुतियों ने आगे ये कहा कि हम गजा में हालात की निगरानी करना जारी रखेंगे और अगर दुश्मन जंगबंदी समझौते को तोड़ता है या गजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हमले को आगे बढ़ाता है तो हम मुनासिब कदम जरूर उठाएंगे। हुतियों ने जोर देकर ये कहा कि हम गजा के लोगों के साथ तब तक खड़े हैं जब तक गजा के लोगों को हमारी जरूरत है, जब तक इसराइल पूरी तरह से गजा से बाहर नहीं चला जाता। इसके साथ ही हुती लड़ाकों ने लाल सागर में भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर भी हमले का दावा किया है। वहीं इसराइल ने भी हुतियों के हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि शनिवार को यमन की तरफ से एक और मिसाइल दागी गई। आईडीएफ ने कहा कि देश के दक्षिण में एलियट और अरावा के इलाकों में हमले के बाद सायरन बजाए गए और मिसाइल को इस्राएली सरहद में पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया, यानी इंटरसेप्ट कर लिया गया। वहीं इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट सरकार ने भी गजा सीजफायर समझौते पर अपनी हामी भर दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से बयान जारी करते हुए ये कहा गया है कि सरकार ने भी गजा जंगबंदी समझौते पर हमास के डील को मंजूर कर लिया है। हमास के साथ जंगबंदी का यह समझौता इतवार से यानी कि संडे से लागू होगा। आपको बता दूं कि इस डील के तहत हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बाद में इसराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इसमें कुछ ऐसे फिलिस्तीनी शहरी भी हैं जो 15 सालों से इसराइल की कैद में हैं। इसराइल और हमास के बीच इस डील की शर्तों को कई फेज में अंजाम दिया जाएगा। सीजफायर का पहला फेज कुल 42 दिनों का हो सकता है। हमास की शर्त यह है कि सीजफायर डील के पहले फेज में इस्राएली सेना गजा सीमा से 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाए। मानवीय मदद और ईंधन तुरंत
अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी और गजा के 20 लाख विस्थापित लोगों को उनके घरों में वापसी का इंतजाम करवाया जाएगा। बंधकों को 3 चरणों में यानी कि 3 फेज में रिहा किया जाएगा। गजा में अभी भी 98 यानी कि 98 बंधक हमास के कब्जे में है। पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा, रिहाई होगी। हमास जिन बंधकों को समझता है कि वे इस्राएली सेना के जवान हैं, उन्हें अभी रिहा नहीं किया जाएगा। इसके लिए 16 दिन बाद फिर से बातचीत शुरू होगी, तब फैसला लिया जाएगा। उसी वक्त गजा के भविष्य से जुड़ी अहम सवालों पर चर्चा भी की जाएगी। उसी वक्त तय होगा कि गजा पर किसकी हुकूमत होगी। सीजफायर की ये डील तो हो गई, लेकिन चर्चा तो यही है कि इस जंग का अंत इसराइल की हार से हुआ है। जिन बंधकों की वापसी के लिए नेतन्याहू गजा पर पिछले 15 महीनों से बम बरसा रहे थे, इंसानी उसूलों के तकाजों को तार तार कर रहे थे, बच्चों, बुजुर्गों, औरतों, मरीजों और बेकसूरों की लाशों के ढेर लगा रहे थे, उन बंधकों की ना तो हमास की गिरफ्त से वो छुड़ा पाए और ना ही हमास को सीजफायर के लिए मजबूर कर पाए। जंगबंदी हुई भी तो हमास की शर्तों पर। क्या ये नेतन्याहू की हार नहीं है? और अगर ये नेतन्याहू की हार नहीं है तो क्यों उन्हीं के कैबिनेट के कई मंत्री सीजफायर पर नेतन्याहू की जमकर आलोचना कर रहे हैं? क्यों नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में गुस्सा और बढ़ रहा है? हमास ने तो बयान जारी करके ये कह दिया, अपनी जीत का ऐलान कर दिया और ये कहा कि इसराइल गाजा पट्टी में मासूमों का नरसंहार करके भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। हमास ने ये कहा कि 15 महीने तक जुल्मों से तम करके फिलिस्तीन पर कब्जा करने वाले इसराइल का घमंड तोड़कर अब हम आजादी के करीब है। हमास ने इस बात पर भी जोर देकर कहा कि नेतन्याहू के अत्याचार को रोकने और उनके कदम पीछे हटाने पर फिलिस्तीन के जाबाज लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया। नेतन्याहू की किरकिरी सिर्फ अपने देश, अपनी कैबिनेट और अपने दुश्मन हमास के बयानों में ही नहीं हो रही है, बल्कि दोस्त देश अमेरिका में भी नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा अब क्रेसेट तक पहुंच गया है। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने गजा पर इसराइल के अत्याचार और नरसंहार को हिमायत देने पर अमेरिकी सरकार की जमकर मरम्मत की है। सैंडर्स ने अपने बयानों में ये कहा कि यूएस ने यानी अमेरिका ने नेतन्याहू को हथियारों की अल्टीमेट सप्लाई करके सामूहिक अत्याचार को जारी रहने दिया। हमने कोई कोशिश नहीं की, हम गजा में नाकाम रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीजफायर तो हो जाएगा, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों के जख्म हरे रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा अब दोबारा नहीं होना चाहिए। हुतियों के हमले और सीजफायर के हंगामे के बीच इटली में कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां की जनता खौफ में है। अमेरिका में कुदरत के कहर की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि इटली के सिसिली के नोटों के करीब रात के सन्नाटे में एक भवंडर आया, जो पहले यहाँ के लोगों ने कभी इस तरह की चीज को नहीं देखा था। हालांकि अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन तस्वीरें देखकर किसी को भी डर लग सकता है। आप भी देखिए तस्वीरें कि वहां के लोग इस भवंडर से इतना डर गए दोस्तों कि सहमे हुए अपने घरों में अपने आप को उन्होंने कैद कर लिया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि धरती पर ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक कुदरत अपने कहर को बरपा रही है। बहुत से लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि ये गजा के मासूमों की बद्दुआ है। जब गजा पर जुल्म हो रहा था तो सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी। अखबारों में मारे जाने वाले फिलिस्तीनी शहीदों की तादाद गिनती रही। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में वो भी दिया करिए। आपके जो कमेंट आते हैं दोस्तों, उसको मैं खुद पढ़ती हूँ, एक एक कमेंट, और पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है जब आप तारीफें करते हैं। कुछ लोग बुराइयां भी करते हैं, लेकिन जहाँ तारीफें होंगी वहां बुराइयां भी होंगी, लेकिन कॉमेंट जरूर किया करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।